चीन ने फ्रांस को क्यों दिया बड़ा ऑफर? भारत फ्रांस की नजदीकियों से क्यों परेशान है चीन? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा से चीन आखिर क्यों घबराया हुआ है? आखिर क्यों भारत और फ्रांस की बढ़ती नजदीकियों से चीन परेशान है? नमस्कार, मैं हूं हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन फ्रांस संबंधों की दुहाई देने लगे हैं। उन्होंने इसे लेकर नई जमीन तैयार करने की पेशकश कर डाली है। दरअसल मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर ऐसे वक्त चीफ गेस्ट के तौर पर नई दिल्ली पहुंचे जब चीन और फ्रांस अपने कूटनीतिक रिश्ते की 60वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने मैसेज में कहा, आज फिर से दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ऐसे में चीन और फ्रांस को मिलकर शांति, सुरक्षा, भाईचारे और प्रगति के लिए रास्ता तैयार करना होगा। मानव विकास के लिए ये जरूरी है। लेकिन चीन आखिर ऐसा कह क्यों रहा है और चीन का इसके पीछे मकसद क्या है, आज वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल चीन ने कहा है कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर देता है और फ्रांस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। वह राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ को बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने, नई जमीन तलाशने और नया रास्ता खोलने के अवसर के रूप में देखता है। चीन और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करना चीन का मकसद है, ऐसा चीन का कहना है। साथ ही साथ विदेश मंत्री वांग यी का भी इस मौके पर बयान सामने आया। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, चीन ने अपने यहां फ्रांस से आयात बढ़ाने की पेशकश की है। हम उपभोक्ता और निवेश बाजार की मांग को पूरा करना जारी रखेंगे। फ्रांस से हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट और सर्विस के आयात को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अब आपको बताते हैं कि चीन ने ऐसा क्यों कहा और चीन फ्रांस से अच्छे रिश्ते क्यों रखना चाहता है और फ्रांस भी आखिर क्यों भारत और चीन से अच्छे संबंध चाहता है। दरअसल सितंबर 2021 में आई एक खबर ने फ्रांस को आग बबूला कर दिया था, क्योंकि फ्रांस को उस वक्त धोखा मिला था। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने पेरिस को बताए बिना साझेदारी कर ली थी। तीनों ने इसे नाम दिया था ऑकस। ऑकस के जरिए अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने में मदद करने वाले थे। फ्रांस को एक और झटका तब लगा जब कुछ घंटों बाद ऑस्ट्रेलिया ने साझा सबमरीन प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया। फ्रांस खुद को इस तिगड़ी के हाथों ठगा महसूस करने लगा था। तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शायद उसी पल सोचा होगा कि वह फ्रांस के नेतृत्व में यूरोप को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मीडिएटर बना सकते हैं। जब अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर झटका दिया और फिर फ्रांस ने भारत से संपर्क साधा और इंडो पैसिफिक में सहयोग मांगा। जनवरी 2024 में मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर आए, यानी इस वक्त जिसके बाद हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का रोड मैप बना। और ठीक 2 दिन बाद ही फ्रांस को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से गजब का ऑफर मिला, यानी जिनपिंग चीन फ्रांस के रिश्तों में मजबूती चाहते हैं। यानी करीब 2.5 साल के अंतराल पर घटे इन दोनों घटनाक्रमों को जोड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि क्यों फ्रांस ने भारत से रक्षा संबंध मजबूत किए हैं और चीन से भी याराना बरकरार रखा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऑकस के जवाब में फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को ही रिबूट कर दिया। इसलिए ही चीन ने मैक्रों की भारत यात्रा पर नजरें गड़ाए रखी, क्योंकि फ्रांस भी भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में उभर रहा है। हिंद महासागर में भारत फ्रांस के बीच बढ़ते सहयोग से चीन परेशान है। मैक्रों को जिनपिंग का यह ऑफर इसलिए भी आया है। खैर, फ्रांस ने ऑकस की काट के लिए ही रणनीति बदल दी। अमेरिका और चीन के बढ़ती रार के बीच फ्रांस ने खुद को भारत के ज्यादा करीब कर लिया है, इसलिए चीन फ्रांस से बेहतर संबंधों की बात कर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है और चीन क्यों फ्रांस को इस वक्त कई ऑफर दे रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन कितने भी ऑफर फ्रांस को दे दे, फ्रांस हमेशा से भारत का सच्चा और अच्छा दोस्त रहा है और आगे भी रहेगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।